श्री ध्रुवकुमार त्रिपाठी जी। धन्यवाद महोदय। देश में प्रदेश की सरकारों द्वारा पूंजीपतियों के दबाव में आकर कल्याणकारी पुरानी पेंशन को समाप्त कर लोक लुभावनी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस 1 अप्रैल 2005 को प्रभावी करके शिक्षकों की गाढ़ी कमाई का पैसा निजी संस्थानों के माध्यम से बाजारों को सौंप दिया गया। परिणाम स्वरूप माध्यमिक शिक्षा के अधिकारियों की दूरदर्शिता के कारण 11 वर्ष के बाद प्रदेश के शिक्षकों की नई योजना के अंतर्गत प्राण नंबर आवंटन करने की शुरुआत की गई, जिसके कारण उन्हें 11 वर्ष का कौन कहे 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरे प्रदेश में किसी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल और संस्कृत विद्यालयों में से कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जिसकी कटौती में निरंतरता बनी। पुरानी पेंशन के नाम पर नई पेंशन योजना लागू होने से शिक्षकों और उनके वृद्धावस्था का संबल छीन लिया गया तथा कथित नवीन पेंशन योजना पर सरकार का कोई नियंत्रण न होने के कारण शिक्षक अपने को उल्टा महसूस कर रहे हैं। इस संबंध में डीएस नकारा तथा अन्य बनाम भारत सरकार की याचिका में दिनांक 17 दिसंबर 1982 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेंशन कोई भीख नहीं है, न ही सेवा योजक की कोई उदारता है। पेंशन शिक्षकों के वेतन का विलंबित भुगतान है। पेंशन उनका अधिकार और संपत्ति है। पुरानी पेंशन योजना समाप्त करने एवं नई पेंशन योजना थोपने के कारण सरकार के प्रति शिक्षकों में भारी रोष एवं असंतोष व्याप्त है। प्राय धरना एवं प्रदर्शन संगठन द्वारा किया जा रहा है। ये स्थिति गंभीर चिंताजनक एवं विस्फोटक है। अतः इस अविलंबनीय लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर पुरानी पेंशन लागू करने हेतु चर्चा की मांग करते हुए सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है। माननीय, यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, लोक महत्व का है, सुनिश्चित है, अविलंबनीय। माननीय, यह कोई ऐसी सूचना नहीं है कि किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी पर कोई आरोप लगाने के लिए। यह सूचना राष्ट्र निर्माण की भूमिका का निर्वहन करने वाले उन लाखों लाख शिक्षकों के बुढ़ापे के शेष जीवन की सुरक्षा का मामला है। यह वह मामला है जिसके बदौलत अपनी ही पीढ़ी, अपने ही पूर्वज की, अपने ही माँ बाप की सेवा सुरक्षा में अधिकांश लोग उसी पेंशन की लालच में लगे रहते हैं। यहाँ तक जो उनकी तीसरी पीढ़ी होती है वह बाबा बाबा कह करके उनके नजदीक इसलिए जाती है कि वह हो सकता है वह कुछ दे देंगे। यह माननीय, कहीं ऐसा नहीं था कि इससे कोई सरकार की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाए। यह निजीकरण के लोगों के द्वारा यह जबरदस्ती थोपा गया, सरकारों को बाध्य किया गया, सरकारें घुटना टेक दी हैं। केंद्र सरकार ने लागू किया, 2005 में इस प्रदेश की सरकार ने भी लागू किया। अब लोग कहते हैं कि दोनों में बड़ा मतभेद, लेकिन अब मतभेद में कैसे मानूं कि तुम जहां जहां वामपंथियों की सरकार थी वहां तो नहीं कोई लागू किया, लेकिन यहां समाजवादी पार्टी की सरकार होते हुए भी उसको लागू किया गया। पार्टी जो है गलत बयान भी मत करिए सदन के अंदर। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी देश में, उन्होंने उसका सर्कुलर पूरे देश में लागू किया।
लाल बिहारी जी मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात मेरी पूरी बात सुनिए। संतोष सिंह जी बैठिए। मेरी बात तो सुनिए। अरे संतोष सिंह जी लोगों को सुनाने के लिए लोग बयान देते हैं और फिर जो है अपना जो है संशोधन वापस ले लेते हैं सरकार के पक्ष में। ये लोग हैं, इसका चरित्र है, ये गहरे चरित्र के लोग हैं जो है। आप क्या कर लेते हैं? प्रदेश में किसकी सरकार आपको राज करना होगा, मानिए इनको राज करना होगा, हमको राज नहीं करना। ब्राह्मण हम किया कैले नहीं, हमको मंत्री रहा है, राजा तो ये लोग रहे हैं। यहाँ ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है, यहाँ शिक्षक की बात हो रही है। जात की बात आप करोगे, गलत बोलेंगे। जात की बात हम नहीं करेंगे। आप जात की राजनीति करोगे, हम जात की राजनीति नहीं करते। हम शिक्षक की राजनीति करते हैं, शिक्षक की बात कर रहे हैं और पूरे जिम्मेदारी से के साथ कह रहा हूँ कि केंद्र में जो भी सरकार थी, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, वहाँ लागू किया। लेकिन इसी देश में जहाँ वामपंथी सरकारें थी वो नहीं लागू किया। यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी। यह सरकार जो आज झूठे सदन में यह कहती है कि नहीं है और हमारे यहाँ मतभेद है, ये है वो है, हमारे दूसरे मूवमेंट है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ उस स्वर्गीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और उन्होंने यहाँ लागू किया। जिसके चेयरमैन थे हमारे शर्मा जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, और बैठिए, लाल बिहारी जी बैठिए। दिया है तब जाकर के ये असत्य पार्टी सरकार ठीक नहीं, ये असत्य बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार ठीक नहीं, सब असत्य बोल रहे हैं। मानिए समाजवादी पार्टी की सरकार ठीक नहीं है। मानिए मेरा यह कहना है कि यह सत्य है कि यहाँ 1 अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन समाप्त की गई, जबकि केंद्र में 1 अप्रैल 2004 से समाप्त की गई थी। मानिए यह कोई राजपाट करने का नहीं है कि हम सरकार के प्रति असंतोष जाहिर करके हम राजपाट पाएंगे, लेकिन यह तो हमारे जीवन की सुरक्षा का है, हमारे सेवानिवृत्त शिक्षकों के बुढ़ापे की लाठी का है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो नई पेंशन योजना लागू हुई वह एनपीएस के नाम से थी। अब इधर एक सरकार जो थी, ये सरकार जो है केंद्र में वह यूपीएस लागू की। अब यूपीएस लागू होगा, एनपीएस लागू होगा, दोनों में तमाम अंतर है। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यह बता दे कि किसी एक शिक्षक का नाम बता दे जिसके एनपीएस की कटौती की निरंतरता हो, किसी की नहीं है मान्य। और हद तो तब हो गई, गजबा हो गया कि 2005 में लागू की गई और 2016 तक अंशदान भी नहीं कटा। 2016 तक अंशदान प्राइम नंबर भी अलर्ट नहीं हुए। हमारी सरकार ने पूरा किया। आपकी सरकार ने जैसे आंसू मगर ओठ चाटे प्यास नहीं जाती है, पूरा किया ना, कुछ नहीं पूरा किया, वह केवल ब्याज दिया, वह ब्याज दिया, वह ओट के बराबर है। मैं माननीय यह कहना चाहता हूं कि नई पेंशन योजना को पूरे प्रदेश के शिक्षकों ने एक सिरे से खारिज कर दिया। यूपीएस योजना यहां कोई प्रभावी नहीं। किसी की कटौती जब 2016-17 से शुरू हुई तो मानिए उसमें भी कोई निरंतरता नहीं है। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या सरकार में बैठे लोग यह बता दे
कि नहीं किसी एक शिक्षक की निरंतरता बनी हुई है 2016 से भी, आज भी नहीं है, उनके अकाउंट में शो नहीं कर रहा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 17 दिसंबर 1982 को डीएस नकारा तथा अन्य बनाम भारत सरकार की याचिका में कहा है कि पेंशन कोई भीख नहीं, न ही सेवा योजना की कोई उदारता। पेंशन शिक्षकों के वेतन का विलंबित भुगतान है, विलंबित भुगतान है, और उस भुगतान से हमें वंचित किया जा रहा है। यह सरासर आजाद भारत में, इस कल्याणकारी राज्य में सरासर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। मैं आज के अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि सरकार को बताओ कि उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा। क्या वो जो नई नीति है एनपीएस, उसके आधार पर बुढ़ापा कटेगा? वहां 4,000 6,000 मालूम होता है वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है, मालूम होता है विधवा पेंशन दिया जा रहा है, मालूम होता है जैसे विकलांग पेंशन दिया जा रहा है। जो 1,00,000 1,50,000 वेतन पा रहे थे उनको 4,000 6,000 8,000 से अधिक नहीं मिलता। 11 साल की कटौती उधर गई, 2016 से आज जो है 9 साल हो गया, यह भी इसमें भी निरंतरता नहीं है। तो आखिरकार इस प्रदेश के शिक्षकों के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? कौन वो देशद्रोह का काम कर रहे हैं? कौन वह राष्ट्र निर्माण में अपनी गलत भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं? कौन वह समाज के जो है निकम्मे व्यक्ति हैं? माननीय वह राष्ट्र निर्माण की भूमिका का निर्वहन करते हैं। उनको हमारे मनीषियों ने भी कहा है, गो ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गो साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। मनोज अब इससे अधिक और क्या है? हमारे शिक्षा मंत्री हैं, ये शिक्षक समाप्त करिए। अब इसमें मैं एकदम समाप्त कर रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं। मेरा केवल यह है कि इस पर बल देते हुए आज का कार्य सदन स्थगित करके इस पर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। माननीय मंत्री जी। आदरणीय सभापति महोदय, सम्मानित सदस्य ने जो अपना विषय रखा है उसके संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहूंगी कि जब से ये चाह रहे हैं कि पेंशन और अंशदान मिलना चाहिए, तभी से नई पेंशन योजना के अंतर्गत उनको पेंशन अंशदान भी मिल रहा है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ मान्यवर कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में आए सभी नए कर्मचारियों के लिए नव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है। दूसरी ओर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 द्वारा प्रख्यापित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं में दिनांक 1 अप्रैल 2005 को अथवा उसके उपरांत सेवा में प्रवेश करने वाले कार्मिक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस योजना से आच्छादित होंगे। मान्यवर ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। इतना ही नहीं, वर्तमान वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा 6 अरब रुपए का प्राविधान स्वीकृति प्रदान की गई थी। तत्पश्चात सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कार्मिकों के राज्यांश की धनराशि में निरंतरता बनाए रखने हेतु पुनः शासन स्तर से 3 अरब रुपए का अतिरिक्त बजट का प्रावधान करा करके जनपदीय अधिकारियों को निदेशालय स्तर से आवंटित कर दी गई है। मान्यवर, जो हमारी तेजी की रिपोर्ट है उसके अनुसार सभी जनपदों में जुलाई दिसंबर 2024 तक की धनराशि प्रदर्शित भी हो रही है।
अतः केंद्र सरकार की पेंशन नीति तथा वित्तीय उपाय से निहित होने के दृष्टिगत पुरानी पेंशन की मांग को स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। माननीय त्रिपाठी अब वही बात है, बार बार क्या कहा जाए। मैं कह रहा हूं कि एक भी बता दो कि 1 अप्रैल 2005 से 2016 तक किसी का प्राण नंबर नहीं अलॉट हुआ, 2016 से हुआ, और 16 से लेकर के 25 तक के किसी के एक भी शिक्षक का नाम बता दीजिए, मैं वापस ले लूंगा मैं अपनी सूचना, मैं वापस ले लूंगा। अब मान्य निरंतरता नहीं है, 11 साल का हुआ समय बीत गया। जो योजना यदि सफल नहीं है तो सरकारें उस योजना को बंद कर देती। जो अंग काम नहीं करता, डॉक्टर उस अंग को काट देता है। माननीय त्रिपाठी जी, मान्यवर मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि यह पुरानी पेंशन आज की आवश्यकता बनी हुई है। पुरानी नवीन पेंशन योजना को शिक्षकों ने सिरे से खारिज कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है, सरकार भी, केंद्र सरकार भी एनपीएस में सुधार करने के लिए यूपीएस एक नई पेंशन योजना लाई। तो ये यूपीएस में एनपीएस, अब ओपीएस के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। शिक्षा मंत्री चाहे जो रटी रटाई बात करे, आपकी बात आ गई, अब चाहे जो रटी रटाई बात करे, मेरा केवल यह कहना है माननीय कि इसमें माननीय नेता सदन हस्तक्षेप करें, और क्योंकि सरकार उनको चलाना है, इस सदन को उनको चलाना है, और सारे प्रदेश के शिक्षक नेता सदन की ओर और आपकी ओर देख रहे हैं माननीय। इसमें जो है मैं अपील करूंगा कि एनपीएस असफल हो गया, यूपीएस केवल नाम रहा। अब एनपीएस को इस प्रदेश के शिक्षकों ने एक सिरे से खारिज कर दिया। ओपीएस के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं पुनः इस पर बल देता हूं और नेता सदन से यह गुहार करता हूं आपके माध्यम से कि इस पर हस्तक्षेप करके कोई रास्ता निकालें, कोई विचार करने के लिए कोई इस प्रदेश के जो शिक्षक इस सदन को देख रहे हैं उनको कोई भरोसा दिलावें। यही मेरी ठीक है। माननीय त्रिपाठी जी, नीतिगत विषय है ये, तो हमें लगता नहीं है कि मंत्री जी कोई इस पर निर्णय ले सकेंगे। यहाँ नीतिगत क्या बात कर रहे हैं मानवर? आपका अधिकार, आपका अधिकार, आपकी पीठ, नीति सरकार को नीति बनाने के लिए आप बैठिए, नीति बनाने के लिए आपको पुनः निर्देश दे सकते हैं सदन को, उनको। आप बैठिए माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, अगर नई पेंशन मिल रही है तो पुरानी पेंशन की रट लगा रहे हैं। जब से आप चाह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2005 को, तब से ही सभी कर्मचारियों के लिए पेंशन भी मिली है, अंशदान भी मिला है। 9 अरब रुपया हमारी सरकार ने दिया है जो इसी में जा रहा है माननीय। अब इससे बड़े जो ट्रेजरी है उसके आंकड़ों को तो झूठा नहीं किया जा सकता। ये देखने के विषय में मिला है। सदन में कह रहा हूं कि आपका अधिकारी के अंदर कोई नैतिकता हो तो ये एक शिक्षक का नाम जिसके एनपीएस की निरंतरता हो। आप बजट बताती है, बजट से हमसे क्या लेना देना? बजट तो 2005 से चालू है, 2016 तक कोई कटौती, कोई प्राण नंबर अलॉट नहीं हुआ। 2016 से प्राण नंबर अलॉट हुआ तो किसी एक शिक्षक का निरंतरता बता दीजिए कि उसकी बराबर की कटौती हुई है। सभापति पेंशन पाए। हाँ माननीय मंत्री। सभापति महोदय, 9 अरब की जो राशि आई है, जिनको ये चाह रहे हैं उन्हीं के पक्ष के लिए आई है, ये नहीं है किसी और के लिए आई हो। बस बात यह है कि पुरानी पेंशन होनी चाहिए, नई पेंशन से आप खुश नहीं है कि नई पेंशन में उनको वेतन भी मिल रहा है, अंशदान भी मिल रहा है। तो ये बात तो आप देखिए, आप इसको 9 अरब की राशि आई है, ये पुरानी पेंशन से आच्छादित है और
कम से कम 60-70 महीना जो है पेंशन पार्टी माननीय मेरा यह कहना है कि नीतिगत मामला हो चाहे जैसा मामला हो, इस पीठ में इस पीठ से गुहार कर रहा हूँ, इस सदन से गुहार कर रहा हूँ। मैं आपके अधिकार को जानता हूँ, सरकार को इस पर विचार करने के लिए आप निर्देश कार्यस्थगन स्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्रवाई